हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीके फिजिक्स। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। तो चलिए सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सर्किट डायग्राम। नाउ सर्किट डायग्राम बेसिकली होता क्या है? सर्किट डायग्राम एक तरीके का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सर्किट का यूजिंग सिंबल्स ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स। यानी कि अगर आपको कोई सर्किट दिया हुआ है और उसका डायग्राम आप इस तरीके से बनाते हो कि उसके अंदर यूज होने वाले एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रिक सिंबल यूज करते हो, ओके, तो उसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। कुछ सिंबल्स जो हम लोगों ने पहले ही क्लास 6 या 7 के अंदर पढ़े हुए हैं उनको मैं एक बार और रिवाइज करवाती हूँ, प्लस इसके अंदर कुछ नए सिंबल्स भी ऐड हो गए हैं, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहला सिंबल जो हम लोगों को बहुत ऑब्वियसली पता है, सेल। सेल का सिंबल हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल। सेकेंड वन इज बैटरी। बैटरी का सिंबल भी when more than two cells are connected, when more than one cell is connected, ठीक है, two or more than two cells are connected in series such a way that positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the other, this is called a battery। ठीक है, थर्ड वन आपके पास क्या होने वाला है? यहाँ पे ऑब्वियसली बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में, ये सारे आपके रिवाइज किए हुए वायर स्ट्रेट लाइन। ओके, फोर्थ वन इज बल्ब। जब भी आपको लाइट सोर्स दिखाना होता है, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर अ बल्ब, राइट। देन वी हैव स्विच। ओके, स्विच कैसा? एक होगा आपके पास ऑफ, ठीक है, और इसी में एक होगा आपके पास ऑन स्विच। ठीक है, एक हो गया स्विच ऑफ, दूसरा हो गया आपका स्विच ऑन। यहां तक के जो बेसिक सिंबल्स हैं आपने ग्रेड 6-7 के अंदर पढ़े हुए हैं। इसके बाद जो सिंबल्स आपको यूज होने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस, होगा आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एट्थ एमीटर, नाइन्थ आपका वोल्ट मीटर, टेंथ होगा आपका वायर जॉइंट, इसको हम बड़ी क्लासेस में नोट बोलना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इसके बाद आपका जो लास्ट है वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट joining, wire crossing without joining। ठीक है, तो ये आपके हैं मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ठीक है, इसमें आप 5 तक, यहाँ तक तो आप लोग अपनी क्लास 6-7 के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, ये जो आपके पास ऐड हुआ है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर जॉइंट एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। ठीक है, इसमें जो जो है इसका मैं आपको बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, इसके बाद हम लोग इसको आराम से डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। जैसे हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारी अगली वीडियो रेजिस्टेंस पर ही होने वाली है। ठीक है, फिर भी आप एक बार एक इंट्रोडक्शन छोटा सा इसका ले लीजिए कि क्या होता है कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है, ठीक है,
तो एक ऑपोजिशन उसको फील होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, आप वेरी कर सकते हो किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को। कैसे, आपको साइड में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, आप अकॉर्डिंगली उसको वेरी कर सकते हो। आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए, लो रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, देन एमीटर। एमीटर की हम बात करें तो ये आपके किसी भी सर्किट के अंदर करंट कितना है उसको मेजर करने का काम करता है एमीटर। ठीक है, और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वोल्ट मीटर, तो ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये हमेशा पैरेलल में लगता है। नेक्स्ट इज वायर जॉइंट। वायर जॉइंट की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज्यादा वायर एक जगह जब जॉइंट होते हैं तो उसको हम वायर जॉइंट बोलते हैं। देन वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो कुछ भी नहीं है, जब आपके पास एक जगह से आपको कनेक्ट नहीं करना मगर वायर का पाथ वही है, तो यू हैव टू शो इट कि इट इज नॉट गोइंग टू जॉइन। वेयरएज अगर आपने इसको ऐसे ना बनाकर इस तरीके से बना दिया तो इसका साफ मीनिंग होगा कि वायर यहाँ कनेक्ट होकर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का वायर जॉइनिंग का सिंबल होता है। नो डाउट आप चाहते हो कि वो ना कनेक्ट हो तो आपको एक सिंबल देना पड़ेगा, द वायर इज क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, दैट इज जस्ट जंपिंग। ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्शन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ठीक है, इन्हीं का यूज करके हम लोग जिस डायग्राम को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको सर्किट डायग्राम का, कि मान लो मैंने आपको एक बल्ब दिया, एक सेल दिया, कुछ वायर्स दिए और एक स्विच दिया, तो आप सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे? ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया आपके स्ट्रेट लाइन वायर्स, ये हो गया आपका स्विच, और ये हो गए आपके सेल और बैटरी, वट एवर यू वांट टू कीप। आई एम ऑलवेज कीपिंग बैटरीज। ठीक है, गॉट इट? जब भी आप एक सर्किट बनाओ जिसके अंदर आप स्विच को ऑन कर रहे हो, प्लीज मेंशन द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। ओके, चलो, दैट वाज ऑल अबाउट सर्किट डायग्राम। सो दिस काइंड ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, now let us move to the next topic, which is Ohm's law. So in Ohm's law, what are we going to study is the relation between potential difference across the two ends of the conductor and the current flowing through that conductor. ठीक है, so let us proceed to learn what is Ohm's law. Okay, Ohm's law का statement आपसे ये कहता है, ठीक है, कि that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor, provided the temperature and other physical conditions remain constant. यानी कि टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना जरूरी है और बाकी फिजिकल कंडीशंस का भी कांस्टेंट रहना जरूरी है, जिसमें से मटेरियल ऑफ अ वायर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, मटेरियल ऑफ द वायर से ये नहीं है, मतलब ऐसा है कि आप कॉपर है तो कॉपर के साथ ही कीजिए, अगर आप एल्यूमिनियम के साथ लेना चाहेंगे सेम एक्सपेरिमेंट में, दूसरी रीडिंग आप एल्यूमिनियम से, तीसरी रीडिंग किसी से लेंगे, सो दिस विल नॉट रिलेट। ओके, तो अगर हम सीधे सीधे ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे आए, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। ठीक है, सो V इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, राइट? नाउ वी नीड टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन ओवर हियर। ठीक है, so V is equals to IR. Now this R is constant of proportionality. ठीक है, मगर हम इसे यहाँ क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको यहाँ पे? रेजिस्टेंस। ठीक है, so R is basically ये रेजिस्टेंस है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो R क्या है आपके पास? रेजिस्टेंस। वैसे इसकी टर्म रेजिस्टेंस आपको क्लियरली डिस्क्राइब कर रही होगी कि ये एग्जैक्टली है क्या आगे आने वाले में। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपके पास आता है V by I इज इक्वल्स टू R। और हमने कहा कि R कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखते हैं, ठीक, कि R एक्चुअली कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एक सर्किट ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के तौर पे एक नाइक्रोम वायर यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे। इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करो। ठीक है, पैरेलल में, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। ठीक,
और करंट मेजर करने के लिए आप यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट कर दो। ठीक, नेक्स्ट इज connect the switch and the circuit is ready for analysis। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, ये आपका नाइक्रोम वायर है। ठीक है, नाइक्रोम वायर बेसिकली एलॉय होता है मैंगनीज, क्रोमियम, निकल और आयरन का। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इससे रिजल्ट निकालना थोड़ा सा इजी और कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, मतलब विजुअलाइज कर सकते हो आप रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम बारी बारी करके इसमें एक सेल, फिर उसके बाद 2 सेल और 3 सेल ऐड करके चेक करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग करंट कितना वेरी होगा उसको चेक करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग पहला सेल इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि इन सारे सेल्स की जो वोल्टेज है या फिर वी है वो 2 वोल्ट्स है। चलो ठीक है, तो इन सारे सेल्स की वैल्यू 2 वोल्ट्स है। राइट, तो ये भी 2 वोल्ट का हो गया, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो ऑफ 2 वोल्ट एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो ऑफ 2 वोल्ट। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि व्हेन वी कनेक्ट दिस द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर। ओके, देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर। ठीक है, मान लीजिए कि आइडियल कंडीशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा का पूरा 2 वोल्ट ही इसके अक्रॉस आपको दिखाई दिया। ठीक, और उसके अक्रॉस हमारे पास मान लीजिए करंट की वैल्यू आई 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्योंकि हम ओम्स लॉ के थ्रू जाने वाले हैं, लेट अस टेक द सेकंड रीडिंग कि हम लोग को यहाँ पे वेरी भी करवाना है। तो व्हेन वी वेरी द पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर इज 4 वोल्ट and the current should change proportionally, so this becomes 2 ampere, right? Again we will change the potential difference. Now the potential difference is 6 volts and the current will proportionally change to 3 ampere, right? So सबसे इजी तरीका एनालाइज करने का किसी भी चीज को कि वो कांस्टेंट है या नहीं, इज द बेस्ट वे इज टू प्लॉट अ ग्राफ। तो दोनों क्वांटिटीज के बीच का एक ग्राफ प्लॉट किया हम लोगों ने। सो व्हेन वी प्लॉटेड द ग्राफ ओवर हियर, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वाज वेरी क्लियर दैट रेशियो ऑफ V by I is coming constant. Okay, we will see in a minute and we'll try to understand कि हुआ क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 वोल्ट 1 एम्पियर, ये आपका करंट है। ठीक है, इन एम्प्स, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इन वोल्ट्स। ठीक है, दिस इज योर PD इन वोल्ट्स। नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट यू हैव what you will do is that you have 2 volts of potential difference against 1 ampere. So this will be the position of your point on the graph. Then we have 4 volt potential difference against 2 ampere of current and 6 volts of potential difference and 3 amperes of current. Now what we did was we checked, when we draw the straight line, what we observed over here was that this line was straight and it is clear. It is very clear, all the 3 points were lying on this straight line. So that means that the value or the slope of this line is constant. How to determine the slope? There are 2 ways to determine the slope, which is the first one is check the angle of the slope. Okay, draw a line parallel to x-axis which will bisect the slope and then check the angle. Okay, if then you get the angle and then you have tan of the angle, so you get the slope of the graph, right? अगर आप इसके tan की वैल्यू निकालते हो, so you will get the slope of the graph. Another method is
y2 minus y1 upon x2 minus x1 gives you the slope of the graph. y2 minus y1 upon x2 minus x1 gives you the slope of the graph, right? So let us see what is y2. If we talk about over here and we take for these two values, if we compare for these two values, you will get y2 is equals to 4 and y1 is equals to 2, x2 is equals to 2 and x1 is equals to 1. So what are we getting is 2. Again, if we compare these two values for 4 and 6, we will get the result same. 6 minus 4 upon 3 minus 2. Again 2. So this is giving you what? R. So this is clearly seen from here that V by I is R and this R is constant. But please remember my friend that this R is constant for a given temperature and for a given material, right? अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया या मटेरियल चेंज करके इन रीडिंग्स को निकालने की कोशिश की, देन द वैल्यूज विल बी डिफरेंट, राइट? चलो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? वेल एंड गुड. सो दैट वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रीकी फिजिक्स. एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं.